हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये दोस्तों सभी परीक्षाओं में मोस्टली पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये दोस्तों 75 प्रश्न होने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ये चीन है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो गोबर गैस में मीथेन गैस जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं। तो प्लास्टिक के नोट ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो भेड़ के दूध में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। तो नॉर्वे में हरा सूर्य दिखाई देता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो वह सोडियम है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भारत देश में है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है। तो ये चिली देश में पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ये चीन देश है। चीन देश में दोस्तों सबसे ज़्यादा टमाटर का उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है। तो ये ब्राज़ील में है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी। तो आईपीएल की शुरुआत जो है वो 2008 से हुई थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में जो है वो 7वां स्थान है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो ये 1983 में जीता था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है दोस्तों वो 1911 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसलमेर किला किस राज्य में स्थित है। जैसलमेर किला जो है वो राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो ये लेह में होती है सबसे कम वर्षा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो भारत की संसद में 2 सदन हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख त्योहार हैं, यानी भारत में कितने प्रमुख त्योहार हैं? तो ये 36 हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के किस अंग में पसीना नहीं आता है? तो मनुष्य के होठों पर पसीना नहीं आता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताश का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ताश का आविष्कार चीन देश में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे पवित्र नदी है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है? तो ये त्रिपुरा में है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेम्पेरा झील किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस जो है वो 8 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल किले में कितने कमरे हैं? तो लाल किले में 6 कमरे हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषाएं मिलती हैं? तो प्राकृत भाषा मिलती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है? तो ये अमेरिका के पास है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 1951 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो ये भारत है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है?
तो ये बैकाल झील है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है? तो ये कनाडा की है, यानी ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर जो है वो विश्व का सबसे छोटा महासागर है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर बनी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो चीन में जो है दोस्तों 5 सूर्य दिखाई देते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो वो है सुष्मिता सेन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो ये वेस्ट इंडीज ने जीता था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? तो केला का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो हीरे की खान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम जो था वो पाटलिपुत्र था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा।